Hey guys, this is Shivani from Startup English Classes. Very good afternoon to all of you. How are you all? Hopefully you all would be good. So in today's video, we are going to study must. What is the use of must? What is the use of be, must have or must have been? So today's video is going to very important for us. So watch till the end. Watch till the end. Hey guys, this is Shivani from Startup English Classes. Very good afternoon to all of you. How are you all? Hopefully you all would be good. So in today's video, we are going to study must be, must have been. So today's video is going to be very important for all of us. So watch this video till end. तो आज है हमारा स्पोकन इंग्लिश फ्री स्पोकन इंग्लिश का 10वां दिन। प्रीवियो में हमने सुड पर पीएचडी किया था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मस्ट, जो कि हमारे लिए बहुत मस्ट है। तो मस्ट का यूज हम कहां पर करते हैं, या फिर इसके साथ में हम बी कब लगाते हैं, या मस्ट हैव कहां पर होता है और मस्ट हैव बीन का यूज कहां पर होता है। आपकी मॉडल्स बस 1 या 2 दिन में फिनिश होने वाली हैं, फिर आपके और इंटरेस्टिंग चैप्टर्स स्टार्ट होने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हम मस्ट का यूज कहां पर करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मस्ट देखिए, मस्ट का यूज हम तब करते हैं जब अवश्य या जरूर या पक्का प्लस चाहिए। देखिए, जब किसी भी कार्य को करने की अनिवार्यता बताई जाए तो वहां पर हम मस्ट का यूज करते हैं। जब हमारे सेंटेंसेस की एंडिंग चाहिए से हो और वाक्य के बीच में अवश्य या जरूर या पक्का शब्द आए और वाक्य से कार्य को करने की अनिवार्यता सो हो, तो वहां पर हम मस्ट का यूज करते हैं। और ऐसी कंडीशन में मस्ट के साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो देखिए, अवश्य, जरूर, पक्का, जब ये वर्ड आएंगे तो वाक्य से कार्य को करने की अनिवार्यता ही सो हो रही होगी, तो वहां पर हमें मस्ट का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको इंग्लिश अवश्य सीखना चाहिए, हमें अवश्य अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, तुम्हें अवश्य अपने घर के बारे में सोचना चाहिए। सो गाइज, अवश्य, जरूर या पक्का, तुम्हें पक्का वहां जाना चाहिए, तुम्हें पक्का उसकी बात माननी चाहिए। तो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, अनिवार्यता की बात कर रहे हैं। तो वहां पर आपको शुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, एज यू मस्ट गो, यू मस्ट गो देयर, तुम्हें अवश्य वहां जाना चाहिए, तुम्हें जरूर वहां जाना चाहिए, तुम्हें वहां जाना ही चाहिए और तुम्हें वहां पक्का जाना चाहिए। और वी मस्ट लव कंट्री, वी मस्ट लव अवर कंट्री। और सी मस्ट वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। सी मस्ट वर्क हार्ड, उसे अवश्य ही, जरूर ही, पक्का ही मेहनत करनी चाहिए टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे नंबर पाने के लिए। तो देखिए, मस्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, कार्य को करने की अनिवार्यता बता रहे हैं। और एग्जाम्पल देखिए, वी मस्ट रीच देयर टाइमली, वी मस्ट रीच देयर टाइमली, हमें पक्का वहां समय से पहुंचना चाहिए या हमें जरूर वहां समय से पहुंचना चाहिए। तुम्हें जरूर अपनी बुरी आदत छोड़ देनी चाहिए, यू मस्ट लीव योर बैड हैबिट, आदत छोड़ देनी चाहिए तो हैबिट, और आदतें होंगी तो हैबिट्स कर देंगे। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या बन जाता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर आप मस्ट का यूज करेंगे,
प्लस V1 आप लगाएंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और फिर आप ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे। अब इसी स्ट्रक्चर से आप सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, हमने आपको बताया है। अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मस्ट लिखेंगे, प्लस यहीं पर आपको नॉट का यूज कर देना है, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर सेंटेंस हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हो या फिर यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव हो तो इस मस्ट को आपको स्टार्टिंग में लिख देना है, मस्ट प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर नेगेटिव वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर WS टाइप हो, हमें अपने देश से प्रेम जरूर क्यों करना चाहिए या अवश्य क्यों करना चाहिए, मुझे पक्का वहां क्यों जाना चाहिए, तो अगर ऐसे सेंटेंसेस होंगे तो पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिख देना है, फिर मस्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट फॉर नेगेटिव वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही सिंपल है, आई होप आप लोग को पहले से भी पता होगा और एक बार आपका रिवीजन भी हो गया होगा अगर पता है तो, और नहीं पता है तो आ गया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। याद रखिएगा सेंटेंसेस हम इसे अलग अलग वे में आपसे बता सकते हैं कि अगर ये शो कर रहा हो तो मस्ट होगा, ये होगा तो, लेकिन हमने एक रास्ता अपनाया है जो एक तरीका सिंपल सा है कि सेंटेंसेस की एंडिंग चाहिए से होगी, वाक्य के बीच में अवश्य जरूर या पक्का या ही शब्द आएगा जिससे वाक्य के कार्य को करने की अनिवार्यता शो हो रही होगी। ऐसी बहुत सारी कंडीशन है जहां पर ये होगा तो हर जगह हमें मस्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देना है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सो आइए हम नेक्स्ट यूज देखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है मस्ट बी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, मस्ट बी। मस्ट बी, मस्ट बी का यूज करते हैं जब हम, तो हमें V3 यानी वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। मस्ट बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। आई होप कि आपको कुछ चीजें याद आ गई होंगी कि हमने आपको बताया था कि शुड बी के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगता है जो पैसिव रूप होता है, तो ये भी हमारा क्या है, पैसिव ही होगा। मस्ट का जो पैसिव रूप होता है, पैसिव फॉर्म होता है, वो मस्ट बी होता है। और हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि पैसिव में हमेशा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आती है, तो जब मस्ट का पैसिव फॉर्म मस्ट बी होता है तो इसके साथ क्या आएगी, वर्ब थर्ड फॉर्म आएगी। जहां पर कोई भी काम अवश्य किया जाना चाहिए लेकिन सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया जाएगा या किया भी जा सकता है तो बाई लगाकर लिखा जाएगा, यानी जो सब्जेक्ट होगा वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। या फिर आप कह सकते हैं एज, जैसे गुप्ता जी के द्वारा बच्चों को अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे, बच्चों को, द चिल्ड्रन मस्ट बी टॉट बाई मिस्टर गुप्ता, अब देखिए यहां पर समझ लीजिए, जिसके द्वारा किसी काम को करना होगा, अगर ये दिया गया है मम्मी के द्वारा, पापा के द्वारा, गुप्ता जी के द्वारा, तुम्हारे द्वारा, मेरे द्वारा, तो आपको बाई लगा करके उस सब्जेक्ट को लिख देना है। आपको जो स्टार्टिंग करनी है वो ऑब्जेक्ट से करनी है, फिर आपको मस्ट बी लिखना है, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म का आपको यूज करना है, ऑब्जेक्ट दिया गया है तो वो लिख दिया जाएगा। अगर यहां पर बोल दिया जाए कि ये बोल दिया जाए बच्चों को अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए, तो बाय मिस्टर गुप्ता नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वहां पर सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। जैसे घरों की सफाई अवश्य की जानी चाहिए, सो द हाउसेज मस्ट बी क्लीन्ड, द हाउसेज मस्ट बी क्लीन्ड। नेक्स्ट देखिए, he must be punished, उसे अवश्य सजा देनी चाहिए या उसे अवश्य पनिश करना चाहिए या सजा देनी चाहिए। और you must be beaten, तुम्हें अवश्य पीटना चाहिए, यानी किसी भी व्यक्ति को तुम्हें पीटना चाहिए या तुम्हारी पिटाई अवश्य होनी चाहिए। तो देखिए मस्ट बी क्या है हमारा, मस्ट बी और मस्ट बी वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव रूप हैं। ये 3 सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, अगर सब्जेक्ट मेंशन किया जाएगा तो यहाँ बाई लगाकर हमें लिख देना होगा, बाई मी, बाई हस, जो भी आया होगा वो लिख देंगे। और सब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो आपको बाई का भी यूज नहीं करना है। फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया गया था इसलिए बाई लगा हुआ है, सेकंड सेंटेंस में नहीं दिया गया है इसलिए नहीं लगा हुआ है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर पैसिव के स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होगा उसे एज अ सब्जेक्ट लिखना होगा,
क्या लिखना होगा, एज अ सब्जेक्ट लिखना होगा। फिर आपको मस्ट बी का यूज करना होगा, मस्ट बी, देन वर्ब थर्ड फॉर्म आप लिखेंगे, प्लस अगर ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो ऑब्जेक्ट लिख देना है, मतलब अदर वर्ड्स कोई आया है तो, नहीं तो बाई लिख करके आपका जो सब्जेक्ट होगा उसे एज अ ऑब्जेक्ट आपको लिख देना है। इस तरीके से आप पैसिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे मस्ट बी का। ऑब्जेक्ट जो होगा वो एज अ सब्जेक्ट, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, एज अ सब्जेक्ट लिखा गया है। फिर मस्ट बी लिखा जाएगा तो हमने मस्ट बी लिखा हुआ है। फिर वर्ब थर्ड फॉर्म आएगा तो देखिए वर्ब थर्ड फॉर्म आया हुआ है। फिर बाई लगाकर अगर सब्जेक्ट दिया गया है तो एज अ ऑब्जेक्ट, देखिए बाई लगा है, फिर ये सब्जेक्ट जो है एज अ ऑब्जेक्ट लिख दिया गया है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसके स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। सो आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा है मस्ट हैव। क्या है हमारा, मस्ट हैव। देखिए मस्ट हैव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर बहुत सारी कंफ्यूजन भी होती है। तो मस्ट हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, मस्ट हैव के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अब मस्ट हैव का यूज हम कहां पर करते हैं, जब, ऐसे सुन लीजिए डेफिनेशन, आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। मस्ट हैव का यूज हम कहां पर करते हैं, जब हमारे सेंटेंसेस में जो वर्ब होगी उस वर्ब की एंडिंग आ ई ए से हो। किससे हो, आ ई ए से हो, और उसके ठीक बाद होगा, होगी, होंगे आए, और वाक्य से पास्ट सो हो। यानी जो सेंटेंस होगा उससे पास्ट सो होना चाहिए, यानी सेंटेंसेस की एंडिंग होगा, होगी, होंगे से होगी और वाक्य से पास्ट सो होना चाहिए। आपको पता है कि होगा, होगी, होगे से फ्यूचर भी शो होता है, तो जब फ्यूचर शो होगा तो वहां मस्ट हैव का सेंटेंस वो हमारा नहीं होगा, पास्ट शो होना चाहिए। एज कल पिताजी दफ्तर पैदल गए होंगे, पैदल गए होंगे मतलब हम कल, बीते हुए कल की बात कर रहे हैं। कल माताजी उसकी याद में रोई होंगी। अब हम क्या बात कर रहे हैं, प्रीवियस बात कर रहे हैं, प्रीवियस यस्टरडे की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें मस्ट हैव का यूज करना है इनटू सेंटेंसेस में। बाकी अगर फ्यूचर शो हो रहा होगा, मुझे एक डॉक्टर बनना होगा, सो बनना होगा, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो अब ये मस्ट हैव का सेंटेंस नहीं होगा। मस्ट हैव का यूज हमें तभी करना है जब हमारे सेंटेंस से पास्ट शो हो रहा हो। सेंटेंस की एंडिंग वर्ब के बाद में आ ई ए आएगा, फिर आ ई के ठीक बाद होगा, होगी, होंगे आएंगे, और वाक्य से पास्ट टेंस शो हो रहा होगा या पास्ट शो हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल एज और वर्ब थर्ड फॉर्म लगेगा। जैसे हम बोले आपने स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस बाय शिवानी का नाम सुना होगा। आपने स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस बाय शिवानी का नाम सुना होगा, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट हैव वर्ब थर्ड फॉर्म, हियर थर्ड फॉर्म हर्ड, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस बाय शिवानी, और या फिर कल पिताजी दफ्तर पैदल गए होंगे, तो फादर मस्ट हैव वर्ब थर्ड फॉर्म क्या बोलेंगे, गॉन। कहां गए होंगे, दफ्तर, गॉन टू ऑफिस यस्टरडे, फादर मस्ट हैव गॉन टू ऑफिस यस्टरडे। और दादी माँ ने कल उन बच्चों को कहानी नहीं सुनाई होगी, सो ग्रैंडमदर नहीं सुनाई होगी, मस्ट नॉट हैव। अभी कल ही हमने आपको बताया था कि जब दो हेल्पिंग वर्ब हो और हमें नॉट यूज करना हो तो दोनों के बीच में यूज होता है मस्ट नॉट हैव। थर्ड फॉर्म कहानी सुनाना, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड अ स्टोरी, किन्हें, उन बच्चों को, टोल्ड अ स्टोरी टू दोज चिल्ड्रन। या फिर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उसने यह फिल्म देखी होगी, सो ही मस्ट हैव वॉच्ड यह मूवी, दिस मूवी
मूवी। सो देखिए ये है हमारा मस्ट हैव का यूज। मस्ट हैव वर्ब थर्ड फॉर्म, मस्ट हैव वर्ब थर्ड फॉर्म, मस्ट हैव वर्ब थर्ड फॉर्म, मस्ट हैव वर्ब थर्ड फॉर्म। और यहां पर जो 4 सेंटेंसेस फॉर एग्जांपल हमने दिया है, सारे सेंटेंसेस में पास्ट शो हो रहा है, इसीलिए मस्ट हैव का यूज हुआ है। अगर पास्ट शो ना होता तो मस्ट हैव यूज ना होता। इंडिंग देखिए आ ई ए, उसके ठीक बाद होगा होगी होंगी से हो रहा है। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस बाय शिवानी। आपने स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस बाय शिवानी का नाम सुना होगा। क्या बोलेंगे आप? सुना होगा। अब देखिए सुनना वर्ब है, इसी वर्ब में आ ई ए आ रहा है और ठीक बाद होगा होगी होंगे आ रहा है, तो यहां पर हम मस्ट हैव का यूज करते हैं। सो आई होप कि मस्ट हैव वर्ब थर्ड फॉर्म का ये यूज आपके माइंड में अच्छी तरीके से बैठ गया होगा। तो अब मैं साइड होती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट देखते हैं। तो आज का हमारा लास्ट है मस्ट हैव बीन। मस्ट हैव बीन। अब देखिए मस्ट हैव बीन का यूज हम कहां पर करते हैं, समझ गए होंगे आप लोग पहले ही। ये भी पैसिव रूप है मस्ट हैव का। मस्ट हैव का पैसिव रूप है मस्ट हैव बीन। तो मस्ट हैव बीन के बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब एनजी फॉर्म आएगी। यहां पर कोई भी काम किया गया होगा, पास्ट में हम बात कर रहे होंगे। तो मस्ट का जो पैसिव फॉर्म होता है वो मस्ट बी वर्ब थर्ड फॉर्म होता है, और मस्ट हैव का जो पैसिव फॉर्म होता है वो मस्ट हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म होता है। एज मम्मी के द्वारा उस बच्चे को पीटा गया होगा। मम्मी के द्वारा, अब आप बात कर रहे हैं पास्ट की कि मम्मी के द्वारा उस बच्चे को पीटा गया होगा, तो आप क्या बोलेंगे? दैट चाइल्ड मस्ट हैव बीन बीटन थर्ड फॉर्म, मम्मी के द्वारा बाई मदर। मैंने आपको बताया ना, जब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट दिया होगा तो बाई लगाकर हमें लिखना होगा। और नेक्स्ट एग्जांपल, बच्चों के द्वारा इन प्रश्नों को नहीं हल किया गया होगा। सो दीज क्वेश्चंस मस्ट नॉट हैव सॉल्व्ड, बच्चों के द्वारा बाय दी चिल्ड्रन। और चपरासी के द्वारा समय से घंटी बजाई गई होगी। चपरासी के द्वारा घंटी समय से बजाई गई होगी। द बेल मस्ट हैव रंग टाइमली बाय दी प्यून। और लास्ट एग्जांपल देखिए, ट्रीज मस्ट हैव बीन कट बाय दी वुड कटर। सो आई होप कि आपको ये मस्ट हैव बीन का यूज समझ में आया होगा। मस्ट हैव बीन वर्ब थर्ड फॉर्म, मस्ट हैव बीन वर्ब थर्ड फॉर्म, दिस क्वेश्चन मस्ट हैव बीन सॉल्व्ड। द बिल मस्ट हैव बीन, देखिए यहाँ पर हम हर जगह बीन शायद बोले होंगे लेकिन लिखने में छूट गया था, तो सेकेंड और थर्ड सेंटेंस में बीन छूट गया था, तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो देखिए मस्ट हैव बीन और वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म और वर्ब थर्ड फॉर्म। तो मस्ट का जो पैसिव रूप होता है वो मस्ट बी, मस्ट हैव का जो पैसिव रूप होता है वो मस्ट हैव बीन वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज होता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कहां पर हमें मस्ट, कहां पर मस्ट बी, कहां पर मस्ट हैव, कहां पर मस्ट हैव बीन का यूज करना है। सो चलिए आज की इस स्पोकन इंग्लिश क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। और अगर आप लोग भी चाहते हैं फ्री में 0 to हीरो इंग्लिश सीखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को वॉच कर लीजिए
और प्रीवियस वीडियोस को भी वॉच कर लीजिए ताकि आने वाली सारी क्लासेस और आज की क्लासेस आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। और अगर आप भी चाहते हैं अपने दिन की भी शुरुआत करना इंग्लिश के साथ और शाम की एंडिंग भी करना इंग्लिश के साथ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जो दिन की शुरुआत भी इंग्लिश के साथ करवाता है और दिन की एंडिंग भी इंग्लिश के साथ करवाता है। तो चलिए क्लास को फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।